बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 6.1, जिसमें हमारे पास हमें स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पर वो हमारे जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हम लोग को कहते हैं कि सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। कि कोई भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है। कितनी डेंसिटी हम लोग को गिवन है? 1246 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर। ये प्योर वाटर के जो है अंदर गिरता है विद अ टर्मिनल स्पीड। किस स्पीड से गिरता है हमें वो भी गिवन है, और उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हम लोगों को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि आप रेडियस, पार्टिकल के रेडियस को फाइंड आउट करें। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले उन लोगों ने हमें क्या कहा है कि आप यहाँ पर कोई भी देख लें कि कोई टैंकर वगैरह है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर क्या है? वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर है इसके अंदर। कोई एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन पार्टिकल है, वो इसके अंदर फॉल करता है। अब वो किस स्पीड के साथ फॉल करता है वो भी हमें दी गई है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को जो चीज़ फाइंड करनी है, डेंसिटी भी हमें गिवन है, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो क्या है? रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितनी है हमारे पास? 1246 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं एटा। वो हमारे पास कितना है? 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और सेकेंड भी है हमारे पास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टर्मिनल वेलोसिटी की, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं वीटी से, और वो हमारे पास आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये सेंटीमीटर पर आ रहा है, तो हम इसे चेंज किससे हम करेंगे? सेंटीमीटर को हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में, और पर आवर को सेकंड में हम लोग चेंज कर देंगे। और को वो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, और को सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करा देंगे 60 सेकंड और 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो उससे हम लोग इसे डिवाइड करवा देंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी 8.33 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। हमने अब सारा का सारा अपना डाटा लिख लिया है, और ये भी जान लिया कि क्या चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इसे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, और टर्मिनल वेलोसिटी का वो क्या था? 2GR स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डेंसिटी यानी कि रो डिवाइडेड बाय 9, और ये हमारे पास आ जाएगा एटा। तो अब हमारे पास हम लोग इसे फाइंड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ फाइंड करनी है? रेडियस, और ये इसको हम लोग इधर साइड पे कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर हमारा इधर को आ गया, तो इधर हम लोग ये ऊपर चला जाएगा 9, और यहाँ पर आकर ये इधर को क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। अब हमें बस सिंपल जो काम करना है ना, वो ये करना है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है ऊपर डाटा के अंदर, उसे बीच में इसके नोट कर देंगे, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 है, इंटू इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी हुई है यहाँ पर, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 8.33 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। टी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे ऐसा मत समझ लीजिएगा लहदा से टाइम है, ऐसा नहीं है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1246 इंटू 9.8। जी की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है 9.8,
अब बस हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेटर पे लिखना है और नोट डाउन करके और सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा क्या आंसर आ जाएगा, समथिंग लाइक 2.46 इंटू 10⁻⁻12। और इसके हम लोगों की यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोगों को ख़त्म करना है क्योंकि हम लोगों को रेडियस फाइंड करना था, रेडियस स्क्वायर नहीं। तो अब हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये तो कट जाएगा, तो r इज़ इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.567 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा रेडियस का। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 6.2। तो 6.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या दी गई है, हम लोगों को बताया गया है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ होस कहते हैं हम लोग पाइप को, ठीक है, हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। और उस पाइप का जो है इंटरनल डायमीटर हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। और उसके अंदर से जो पानी वाटर जो है फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड भी हम लोगों को गिवन है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल। और आप सोचते हैं कि उसके अंदर जो है एक नोज़ल है, हम लोगों को क्या पता करना है कि उस पाइप के अंदर जो एक नोज़ल बन रही है उसका डायमीटर कितना है। इफ़ द वाटर इज़ टू एमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड, अगर उसमें से वाटर जो है किस स्पीड से बाहर निकले, 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकले। तो हम लोग इस पे जो है आपको मैं पहले डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देख लें, आप सोचें कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है हमारे पास। अब ये पाइप में, इस पाइप में से एक नोज़ल निकल रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, इसे आप डायमीटर उसका कह लें। इसमें से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये जो इसका डायमीटर है इसकी वैल्यू हम लोगों को पहले की गिवन है, कितनी है, इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो आप कह लें ये जो डायमीटर है उसका इसकी कितना 1 सेंटीमीटर, और किस स्पीड से इसके अंदर फ्लो कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। फिर जो ये नोज़ल है इसका ये यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आप यहाँ फिर कह लें इसको, जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर इसके अंदर से वाटर जो फ्लो कर रहा है किस स्पीड से कर रहा है, 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे कह लेते हैं इंटरनल डायमीटर जो है हमारे पास ऑफ होस कितना है, पहले वाले का इसे D1 कह देते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो उसके बाद हम लोग को स्पीड ऑफ वाटर इन द होस भी दी गई है जिसे हम लोग V1 कह लेते हैं, वो कितनी है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर इमर्जेंस, ठीक है, दूसरे में उस आप कह रहे हैं हम लोगों को जो दी गई है नोज़ल, उसमें से, इस नोज़ल में से वो कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है D2 यानी कि डायमीटर ऑफ द नोज़ल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास क्या थी आखिर, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने हेडिंग दे ली है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास थी A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 एंड हम लोग यहाँ पे बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं एंड R हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, D/2 के। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास आ जाएगा πr1² और V1, ठीक है, इज इक्वल्स टू πr2² और V2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई को ऐसे लिखा रहने दें, r1² को हम कैसे लिख सकते हैं, D1 डिवाइडेड बाई 2² और V1 इज इक्वल्स टू पाई को इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, r2² को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, D, यहाँ पर ये दूसरा वाला है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं D2 डिवाइडेड बाय 2, ओके,
और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा V2। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका स्केयर है तो इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। जब हम लोग इस स्केयर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 स्केयर डिवाइडेड बाय 4 और इधर भी आ जाएगा D2 स्केयर डिवाइड बाय 4। तो अब हम लोग इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाई उसी तरीके से आ जाएगा, D1 स्केयर डिवाइडेड बाय 4 V1, उसी तरीके से पाई D2 स्केयर डिवाइडेड बाय 4 V2 उसी तरीके से। अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ये सही से समझ नहीं आ रहा तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी, रिवाइज करवा दूँगी। यहाँ आप चाहें तो दोबारा से पीछे से आराम से देख सकते हैं। 4 है यहाँ पर, 4 से कट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, D1 स्केयर और V1। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, D2 स्केयर और V2। अब हमारा काम ना बहुत ही आसान है, हम लोगों को D2 फाइंड करना है तो हम इसे एक तरफ कर लेते हैं। D2 स्केयर इज इक्वल्स टू D1 स्केयर डिवाइडेड बाय V2 और V1। ओके, तो D2 स्केयर हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देंगे। D1 स्केयर हमारे पास क्या है, 1 इंटू 10 टू रेस पावर -2 और इसका स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 21 और V1 हमारे पास क्या है 1, कुछ इस तरीके से। बस अब हम लोगों ने इसे कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा D2 स्केयर इज इक्वल्स टू 4.76 इंटू 10 टू रेस पावर -6। अब यहाँ पे स्केयर ख़त्म करना है हम लोगों को। जब हम लोग को स्केयर ख़त्म करना है तो ऑफ कोर्स स्केयर रूट D2 इज इक्वल्स टू स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मीटर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो हम लोग 10 टू रेस पावर -3 को कर लेंगे सेंटीमीटर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हमारा आंसर है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई। अब अगर आपको ये वाले 3-4 स्टेप, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये अगर आपको समझना है तो इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये हमने चैप्टर में पढ़ ली है। लेकिन अगर आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो ऑफकोर्स आपको समझ नहीं आ पाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, उसके बाद हम लोगों ने इसे चेंज किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पाई R1 स्केयर V1, पाई यहाँ पर पाइप जो दूसरा था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया R2 स्केयर और V2। उसके बाद हमने क्या किया है, हम लोगों ने बस उसको इन लोगों का स्केयर था, हमने R1 स्केयर को हम लोगों को पता था, हम लोगों ने ये भी बात चैप्टर में पढ़ी है कि D1 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, D1 तो नहीं यानी कि D डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर पहले पाइप को D1 कह लिया, दूसरे पाइप को D2 कह लिया, उनका स्केयर लिया और बस फिर हमारे पास यहाँ पर तो आगे से सिंपल था कि D1 स्केयर डिवाइड बाई 4, D2 स्केयर डिवाइड बाई 4, 2 को स्केयर था तो 4 आ गया यहाँ पे भी, और फिर हमारे पास सिंपल कटिंग हुई है, ये इक्वेशन बनी। D2 स्केयर को साइड में हम लोगों ने कर लिया और ये हमारे पास इक्वेशन बनी, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, वैल्यूज़ पुट कर ली है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ विच इज़ 6.3। ओके, तो 6.3 की स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्जर वाटर स्टोरेज टैंक डिवेलप्स अ स्मॉल लीक एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट। एक हमारे पास पाइप है नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर टैंक, एक मतलब आप समझ लें कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर हमारे पास एक वाटर टैंक के अंदर एक नीचे वाली साइड पे उसके एक लीकेज हुआ हुआ है। ठीक है, टैंक डिवेलप्स अ स्मॉल लीक एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट, और इसमें से वाटर निकल रहा है। द टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज़ 15 मीटर, और जो वाटर की हम लोग यहाँ पे हाइट दी हुई है कि वो जो टॉप है टैंक का वो कितना है 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। लीक के पॉइंट से लेकर उसके ऊपर तक का टैंक का जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है 15 मीटर। विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल, होल में से वाटर किस स्पीड से बाहर निकलेगा। और इफ़ द होल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। और उसका एरिया हम लोग को दिया गया है तो और पूछा गया है कि बताएं कि 1 सेकेंड के अंदर कितना वाटर फ्लो करेगा उस लीकेज से। तो हम लोग जो है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास एक टैंक रखा हुआ है, आप कह लें ये हमारे पास टैंक है एक। ओके, और यहाँ से लीकेज हो रही है वाटर की। ठीक है, वाटर यहाँ पे है टैंक में, पूरी तरीके से वाटर जो है फ्लो कर रहा है, वाटर से भरा हुआ है टैंक। ओके, ये वाटर है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है बाहर।
एक इस लीकेज से, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है हमारे पास उसे हम लोग कह लेते हैं H1। वो कितनी है वो हम लोग को बताया गया है, कितनी है 15 मीटर है। और यहाँ पर हमारे पास H2 आप कह लें 0 है, H2 आप कह लें 0 है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि H इज़ इक्वल्स टू H1 माइनस H2, तो हमारे पास हाइट जो है 15 मीटर ही रह जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाटा नोट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें उन लोगों ने हमें बताई हुई हैं। पहली चीज़ क्या बताई हुई है, हाइट। H1 और H2 को अलग अलग करने की बजाय हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि हमें पता है H2 तो है ही 0, तो H1 15 मीटर, तो आ जाएगा हाइट हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी 15 मीटर। अगर हम लोग एरिया ऑफ द होल हम लोग को दिया हुआ है, एरिया हम लोग को गिवन है, वो कितना है 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग तब्दील कर देंगे कैसे 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर को। और स्पीड ऑफ वाटर यानी कि वी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड यानी कि आप इसे कह सकते हैं V/T हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसे फाइंड करना और देखते हैं कि इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन। ओके, अब वो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोरिसेलिस थ्योरी को हम लोग इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट थोड़ी सी कैजुअल है बट चल जाएगा काम हमारा, 2g इंटू H1 माइनस H2। लेकिन H1 माइनस H2 को हम लोगों ने क्या लिख लिया था, H लिख लिया था, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2gH। ओके, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं। ओके, तो g की वैल्यू हम लोगों को पता है, h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि v इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 15। ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी और g की वैल्यू हम लोगों को पता थी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17.14 मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल्स टू 17 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया है हमारी स्पीड ऑफ वाटर कि किस स्पीड से इस आप कह सकते हैं जो लीकेज हुआ है यहाँ पर उससे फ्लो करेगा वाटर। अब 1 सेकंड में उन्होंने पूछा होता है, 1 सेकंड में पूछा हुआ था या 1 मिनट में पूछा होता हमारे पास, द होराइजन एरिया ओके 1 सेकंड में पूछा हुआ है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम डी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो हमारे पास क्या है V/T, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड वो हमारे पास क्या है AV, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड हमारे पास क्या है AC, और रेट ऑफ फ्लो हमारे पास क्या है V/T। और ये जो V है ये वॉल्यूम वाला है, ये V क्या है वॉल्यूम वाला है, जबकि हमारे पास आप कह रहे हैं सॉरी AC मैंने लिख दिया गलती से, AV लिखना है मैंने, जबकि हमारे पास जो ये वाला V है वो वेलोसिटी वाला है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्या है रेट ऑफ फ्लो V/T, यानी कि V/T वो हमारे पास किसके इक्वल है AV के। वैल्यूज़ को पुट करते हैं 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 17। आंसर क्या आएगा, पहले इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 102 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज़ कितना है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो हमारे पास कितना आ चुका है 102 इंटू यहाँ पे से हम लोग चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो भी आ गया। ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।